हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन की कॉलिंग के बारे में। बेसिकली दो तरह से इसको हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस, मींस इसके एड्रेस के थ्रू, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन, इसके बारे में थोड़े कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा और डिफरेंसेस लिखाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम या एग्जाम, बीटेक एग्जाम या आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसको हम आगे समझेंगे। मैंने एग्जाम्पल्स इसके कुछ करवाए भी हुए, लेकिन इसको हम समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ इसके डेफिनेशन लिखाता हूँ। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो दो तरह से इसकी कॉलिंग होती है, कॉल बाय वैल्यू, दूसरा होता है कॉल बाय एड्रेस। इसी को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉल बाय वैल्यू के बारे में पहले लिखा देता हूँ कि कॉल बाय वैल्यू का क्या मतलब है ना। तो देखिए, इन सी डिफॉल्ट ऑल फंक्शन आर्गुमेंट आर पास्ड बाय वैल्यू। मीन्स सी में जो डिफॉल्ट फंक्शन जो होता है ना, उसमें अगर आर्गुमेंट पास हो रहे हैं वैल्यू के, वैल्यू वाले आर्गुमेंट्स अगर आप पास कर रहे हैं तो होता है कॉल बाय वैल्यू। वो फंक्शन कॉल किया जा रहा है वैल्यू पास करने के थ्रू। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं ना, ऐसे जब आपने फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे 2 और 5 पास कर दिया, ये कॉल बाय वैल्यू है। इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वैल्यू पास करने के थ्रू, इसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम इन सी बाय डिफॉल्ट ऑल फंक्शन आर्गुमेंट्स आर पास्ड बाय वैल्यू। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर हम कॉल बाय रेफरेंस मींस कॉल बाय एड्रेस की बात कर लें तो वहां हम क्या पॉइंट दे सकते हैं, मीन्स इसके एड्रेस के थ्रू जो फंक्शन कॉल हो रहा है, एलोकेट कर रहा है, एक्चुअल मेमोरी लोकेशन जिसमें आर्गुमेंट्स को एलोकेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फंक्शन पास किया, वहां पे जाके वैल्यू स्टोर कर दिया, मीन्स जो पास हो रहा है उसको बोलते हैं कॉल बाय एड्रेस। इसमें हम लिखेंगे इन कॉल बाय एड्रेस द फंक्शन इज allowed access to the actual memory location of the argument such that address of actual argument in the calling function are copied into formal argument of a called फंक्शन। ये कंप्लीट डेफिनेशन है आपका कॉल बाय एड्रेस का, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें कॉल बाय एड्रेस में लिखने होंगे, ठीक है, जिसके थ्रू ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। इसके बाद हम इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जो कि मेन इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ये एग्जाम में इन पॉइंट्स को लिखने के लिए बहुत आता है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये क्लियर भी हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में कि डिफरेंस क्या होता है इसका, है ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि ये डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, है ना। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में मीन्स कॉल बाय एड्रेस में क्या डिफरेंस। तो यहाँ एक तरफ हेडिंग डाल लीजिएगा कॉल बाय वैल्यू, है ना, कॉल बाय वैल्यू। उससे डालिएगा कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, है ना। तो पहला पॉइंट इसका लिखेंगे इन दिस मेथड अ कॉपी ऑफ द
वेरिएबल इज पास्ड। इस मेथड में वेरिएबल की एक कॉपी पास होती है, ठीक है, और इधर लिखेंगे इन दिस मेथड अ वेरिएबल इटसेल्फ इज पास्ड। इस मेथड में वेरिएबल खुद पास होता है, ठीक है, पास किया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है, दूसरा पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पे, ओरिजिनल वैल्यूज इज नॉट मॉडिफाइड। इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो मॉडिफाइड नहीं होती है। और इसका दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू इज मॉडिफाइड, है ना। थर्ड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे नो पॉइंटर आर यूज्ड। इसका थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे पॉइंटर आर यूज। इसमें पॉइंटर यूज करते हैं, इसमें पॉइंटर यूज नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट इसका लिखेंगे इन दिस केस पासिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल। चौथा इसमें लिखेंगे इन दिस केस पासिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो ये कुछ दोस्तों पॉइंट है जिसमें जो डिफरेंस आपको क्लियर करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस था। पहला पॉइंट है इन दिस मेथड अ कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड। इसमें वेरिएबल की कॉपी पास होती है। इन दिस मेथड अ वेरिएबल इटसेल्फ इज पास्ड। इसमें वेरिएबल खुद पास होता है। ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड। इसकी ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड नहीं कर सकते। इसमें क्या ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड की जा सकती है। नो आर्गुमेंट्स नो पॉइंटर आर यूज। इसे पॉइंटर यूज नहीं करते, इसे पॉइंटर यूज कर सकते हैं। इन दिस केस पासिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इस केस में हम वेरिएबल में वैल्यू पास करते हैं। इन दिस केस पासिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इस केस में हम एड्रेस वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। तो दोनों ये हमारा डिफरेंस था दोनों की वजह। आप इसे याद कर सकते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में एक लास्ट पॉइंट आपको मैं और बता दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा 1 मार्क्स में कभी कोई पूछे थे कि सब रूटीन क्या होता है। तो सब रूटीन इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सब रूटीन क्या होता है? एक प्रोग्राम का सीक्वेंस होता है, इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होता है, इसको सब रूटीन बुलाते हैं, है ना। वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। इसे रफ कर दे रहे हैं, मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। कभी आपको पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि सब रूटीन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में ये अभी हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सब रूटीन्स क्या होते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं a subroutine is a sequence of program instructions that perform a specific task, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सब रूटीन एक सीक्वेंस होता है प्रोग्राम का, एक सीक्वेंस होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का, जिसमें इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस होता है जो परफॉर्म करवाता है स्पेसिफिक का कुछ ना कुछ स्पेशल टास्क को। तो दोस्तों यहाँ से आपका पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने ये सब रूटीन कुछ प्रोग्राम्स ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो सारी आपको देखनी है तभी आपको फंक्शन अच्छे से आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इसी टॉपिक के साथ हम ये आपका लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, है ना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाता रहूँ। थैंक यू।